सुंबद कांचन कंकणद्युतिमिल आलोचलज्जामरम् कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवी। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु। श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगा। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री निवासाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य महाराज की, श्री गौरांगी सखी जी की, श्री रंग देवी जी की, परिकरी जी की, जय जय श्री राधे।
गौरांगीना जतनवल निकुंज में सेवई श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम सुआचार्य रूप धरी सुआचार्य रूप धरी जन मन पूरण काम कार्तिक कृष्णा पंचमी प्रगटे सब सुख धाम सोआचार्य रूप धर जन मन पूरण काम कार्तिक कृष्णा पंचमी प्रगटे सब सुख धाम। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री गौरांगी नामनी सखी की जय जय श्री गोविंद दया जान पर करी जय जय श्री गो एरिया जय जय श्री गो एरिया श्री गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय श्री गोविंद देव दया जान पर करिए दया जान पर ए अवनी अवतारी आया लगी ए अवनी अवतारी तेरी अवनी अवतारी ये अवनी अवतारी अवनी अवतारी आया लगी हे आनंद छरी हे अवतारी आया लगी हे आनंद छरी कार्तिक कृष्णा पंचमी एरिया कार्तिक कृष्णा एरिया कार्तिक हे कार्तिक कृष्णा ये कार्तिक कृष्णा पंचमी दिन मान भावनो हे हो पंचमी दिन मन भावनो सकल तिथिन शिर ताजा सकल एरिहा
सकल तिथिना सिर सकल सकल तिथिन सकल तिथिन सिर ताज सब उपजावन सकल तिथिन सिर ताज उपजावन सकल तिथिन सिर ताज उपजावन सकल तिथिन सिर ताज उपजावन ये उपजावन तन मन जुए उपजावन उपजावन तन मन जु सुखते माध तुम जग अवतर ते ही माध तुम ते ही माध तुम जग अवतर ते ही माध उपजावनो तन मन जु सुखते ही माध तुम जग अवतरे यहाँ बाजत बधाई सकल पुर बाजत बधाई बाजत बधाई सकल पुर बाजत बधाई सकल पुर घर घर सब वो सब करे घर घर सब ही वो सब करे घर घर सब ही वो सब करे बाजत बधाई सकल पुर घर घर सरब ओ सब करे बाजत बधाई सकल पुर घर घर सरस उत सब करे घर सरस उत सब करे सब साज मंगल साज बंदन साज एरिया सब साज सब साज साज मंगल साज बंदन वार शुभ बांधो बंधन वार शुभ बांधो सब साज मंगल साज बंधन वार शुभ बांधो हरि जय जय श्री गोविंद देव दया जन पर करी जय जय श्री गोविंद देव दया जन पर जय जय श्री गोविंद देव जय 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 श्री गोविंद एरिया जय जय श्री गोविंद जय जय गोविंद देव जुदीना अपना
के हे और न अपना आय के हे किए भवारणावा परसु धर्म किए भवारणा एरिहा किए भवारणा बहेरी किए भवारणा किए भवारणा परसुधर्म बचाय के भवारणा परसुधर्म बचाय थाप्यो मत अविरोध था मत थाप्यो मत थाप्यो तय विरोध अधर्म नसाय के हे हो अधर्म नसाय के करे सनाथ नाथ नाय करे सनाथ एरिहा करे सनाथ करे सनाथ हे करे सनाथ नाथ हिना आम सुनाय के करे सनाथ नाथ हिना आम सुनाय के करे अनाथ सा नाथ हिना आम सुनाय के करे सनाथ नाथ हिना आम सुनाय के ये हाँ सुनाय नाम शिष्य ये हाँ सुनाय एरिया ए हाँ सुनाय ये हाँ सुनाय नाम सुन जुको सरवर तीन हाथिन की जो सरवर ए हाँ सुनाय नाम ही शीश किए तीन की जो सरवर को करे हे उपदेश भागवत धर्म देव उपदेश भागवत उपदेश भागवत धर्म देव उपदेश भागवत धर्म कर दे भक्ति पाणी सिर धरे भक्ति पाणी सिर धरे उपदेश भागवत धर्म कर दे भक्ति पाणी सिर धरे उपदेश
हे दियो भाव सचरी वास ये दियो भाव एरिया दियो भाव ए दियो भाव ये दियो जीवन जुगल धीर दर्शाय जुगल श्रीवन युगल दृग दर्शाय के युगल हे दियो भाव सचरी वास श्रीवन युगल दृग दर्शाय के हाँ दियो जय जय गोविंद देव जुदिन अपनायक जय श्री गोविंद देव जुदिन अपना जय जय श्री गोविंद देव जय जय श्री गोविंद एरिया जय जय श्री गोविंद जय जय श्री गोविंद देव दंपति के हे अली हे ओ दंपति के अली नाना भांति रावत नयना ना भांति एरिया नाना भांति एरिया हे नाना भांति हे नाना भांति ना दावत तीन लल लाल लीला तेला दावत तीन दुखी जगत के जीव दुखी जगत के दुखी जगत के एरिया के जीव देखी कीनी दया देख दया गे हो देख दया हो देख दियो प्रिया देशतीना ये दियो प्रिया एरिया दियो प्रिया दियो प्रिया
ए दियो प्रिया जोय दियो प्रिया देश अतिना करी के दया ओ प्रिया देश अतिना करी के दया ए करी दया दृष्टि कहो यो करी दया हेरी हेरी ए करी दया ए करी कया प्यारी ए करी दया दृष्टि कया प्यारी सखी बोतल जाय के प्यारी सखी हे प्यार प्यारी सखी भूतल जाय के प्यारी सखी भूतल जा ए करी दया दृष्टि कयो प्यारी सखी भूतल जाय के दृष्टि कयो प्यारी सखी भूतल ए रसरीति परम प्रचार कर रसरीति परम ए रसरीति परम प्रचार कर रसरीति परम कर तुम ले हो जन अपनाय के ए तुम ले हो जन अपनाय के तुम ले हो जन ए उरधार आय सुबिस्तरी उरधार एरिया उरधार ए उरधार ए उर दयाय सुबिस्तरी जग जुगल के केले बल जग जुगल की केले ए जग जुगल की केले भले जग जुगल की केले जय गोविंद देव दंपति की अली जय जय श्री गोविंद देव जुगल पति की जय जय श्री गोविंद देव जय देव सकल दुखता हारने ये हो सकल दुखता हार के कृपा सिंधु भवा निधि से जो मोहे कृपा तेरी कृपा सिंधु बाबा कृपा सिंधु बाबा निधि से जो मोहे वो बारिक कृपा सिंधु बाबा निधि से जो मोहे वो बारिक मधुर भाव दे दान मधुर भाव दे मधुर
मधुर भाव नाले हुआ अपना आय के हे होले अपना हे देहो रसिक जाना संग सो प्रेम दे रसिक जान एरिहा देहो रसिक जाना ए देहो रसिक ये देव रसिक जाना संग सो प्रेम हे मछकाय के देव रसिक जाना संग सो प्रेम हे मछकाय के हे छकी प्रेम श्यामा श्याम के छकी एरिहा एरिहा छकी ये छकी प्रेम ये छकी प्रेम ना श्याम के रहो अष्टयलीन सुख पुंज में हे रहो अष्टयली सुख पुंज में रहो अष्टयली सुख हे छकी प्रेम श्यामा श्याम के रहो अष्टयली सुख पुंज में श्यामा श्याम के रहो अष्टयली सुख हे करुटल बिबिवर संग नित करुटल बिबिवर हे करुटल बिबिवर संग नित नित प्रतिहर सरंगद कुंज में ए नित प्रतिहर सरंगद कुंज ए नित प्रतिहर सरंगद कुंज करुटहल ए करुटहल बिबिवर संग नित प्रतिहर सरंगद कुंज में हे श्री कला मंजरी चाहत ये श्री कला एरिया श्री कला हे श्री कला मंजरी चाहत रंगी राव रंग नित बिहार रंगी राव रंग नित हे रंगी रहूं रंग नित्य बिहार रंगी रहूं नित्य बिहार के श्री कला मंजरी चात रंगी रहूं रंग नित्य बिहार के श्री कला मंजरी चात रंगी रहूं हरे जय जय श्री गोविंद देव सकल दुख टार के जय गोविंद देव सकल दुख जय जय श्री गोविंद श्री श्री गोविंद देव जी महाराज की जय जय श्री गोविंद देव जी महाराज की जय जय श्री गोविंद देवाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे। इससे आगे एक और पद है, मतलब एक पन्ना एक पृष्ठ बाद। इन्हीं आचार्य चरण के एक शिष्य हुए, उनका नाम हुआ श्री गोविंद शरण देव जी। इनका नाम है गोविंद देवाचार्य जी और उनके नाम में है शरण, श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज। उनका नाम है श्री गुणमंजरी जू की जय हो, श्री श्री गुणमंजरी जू की जय हो। इनकी बड़ी विचित्र कथा है, आप लोग सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे।
थोड़ी को पाठ कर लें, उसके बाद फिर महावाणी जी और श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की, श्री गुणमंजरी सखी जू की, श्री गुणमंजरी सहचरी जू की, जय जय श्री जाधेश। श्री गौरांगी की परिकरी जू की, श्री रंग देवी जू की अनुचरी जू की, श्री हितु हरिप्रिया जू की सहचरी जू की, जय जय श्री गुणमंजरी सहचरी अली गौरांगीना, अली गौरांगी संग, राजत रंगद कुंज में रंगी जुगल रस रंग। श्री गुणमंजरी सहचरी रांगी संग, राजत रंगद कुंज में रंगी जुगल रस रंग। सोवाचारज बपुधरी करन रसिक जन काज, कार्तिक कृष्णाष्टमी प्रगटे श्री महाराज। हे जन काज अष्टमी आई। श्री श्री गोविंद शरण देव जी महाराज की, श्री गुणमंजरी सहचरी जू की, जय जय श्री राधे। कार्तिक कृष्णा अष्टमी एक कृष्णा अष्टमी भजे सकल अरसे कन मन भाए। कल रसे कन मन भाए। रूप धरे चार जरा आए। रूप चार गुण मंजरे सह चरि प्रगटा आए। मंजरे सह चरि प्रगटा आए। प्रगटाए अले गुण मंजरे प्रगटाए। हे प्रगटाए, हे प्रगटाए गुण गुण मंजरे। तिन नाम गोविंद शरण है। हे प्रगटाई अली गुण मंजरी। तिन नाम गोविंद शरण है। प्रगटाई अली गुण मंजरी। हे सुख धाम यति निष्काम जन सुख धाम यति। हे सुख धाम यति निष्काम ये सुख धाम यति।
काम जन विश्राम तारण तरण है, तारण तरण है, विश्राम तारण तरण है। सुख धाम यति निष्काम जन विश्राम तारण तरण है। हे शुभ घड़ी मुहूर्त बार शुभ गुभ घड़ी हेरि हेरि हे शुभ घड़ी, हे शुभ घड़ी मुहूर्त बार शुभ दिन आप यवनी अवतरे, आप यवनी अवतरे। शुभ घड़ी मुहूर्त बार शुभ दिन आप यवनी अवतरे। हे मामुदित सकल समाज, हे मामुदित जय मामुदित सकल समाज, ये मामुदित समाज सब करत जय मुख उचरे, करत जय मुख उचर। मामुदित सकल समाज सब करत जय मुख उचरे। उचरे बहुविधि मंगल साज सजा आए, विधि मंगल साज सजा आए। मधुरेश्वर वाजित्र बजा आए, मधुरेश्वर वाजित्र बजा आए। हे मधुरेश्वर वाजित्र बजा आए, मधुरेश्वर केसर चंदन अजीर लेपा आए, केसर चंदन अजीर लेपा आए। मनहर मोतीना चौकपुरा आए, मनहर मोतीना चौकपुरा आए। हे मनहर मोतीना चौकपुरा आए, मन मोतीना पुरवाई मोतीन चौक मन पुरवाई चौक एरिया एरिया पुरवाई हे
पुरवाइए पुरवाई मनहर कदली दल जुरुपाय मनहर मनहर कदली दल जुरुपाय मनहर कदली दल जुरुपाय चितवाय साथी असिक साथ चितवाय साथ चितवाय साथी असिक साथ चितवाय साथ सीक साथ सवारी कलश सजाय के मारी सरस सजाय आबादी सुबंधन माल ये आबादी एरिया ओ बांधिसु 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 माल कोकिल कंठ मंगल गाय कोकिल कोकिल कंठ मंगल गाय कोकिल कंठ मंगल गाय सब भवन सौरभ सीचि रुचि सौ भवन सब भवन सौरभ सीचि भवन सौरभ सीच रुचि सो अगर धूप करा रुचि सो वचर धूप कराय रुचि सो अगर धूप सब भवन सौरभ सीच रुचि सो अगर धूप कराय के सब सबन सब भवन सौरभ सीच रुचि सो अगर धूप कराय के भवन कराय के जाचक भीरा हार बहु आए भीरा हर बहु आए हंस बंस अजस कहत सुना आए हंस बंस अजस कहत सुना आए श्री गोविंद देव सुख पाए श्री गोविंद देव सुख पाए सब ही को ओरा आस पूजा आए न को ओरा आस पूजा श्री गोविंद देव सुख पाए सब हीन को ओरा आस पुरा आए श्री गोविंद देव सुख पाए सब हीन
को ओरा आस पूरा आए ए पूजवाई जो आस जे पूज ओ रिहा ए पूजवाई जो आस सबकी दान नाना विद ए सबकी आस नाना सबकी दान नाना विधि दियो नाना विधि दियो पूजवाई जो आस सबकी दान नाना विधि दियो हे त्रयलोक उपमा लगत फिकी त्रयलोक उपमा हे त्रयलोक उपमा लगत फिकी त्रयलोक उपमा निरखी जो उत सब कियो मणि रतन हीरा मोहर मुक्ता मणि हरण हेरी मणि मणि रतन हे मणि रतन हे मणि रतन हीरा मोहर मुक्ता हे महय गज जो चहे हे महय गज जो चहे हे महय गज जो चहे कोई ले जयति हर साय आशीष ले जयति कोई ले जयति हर साय आशीष देत निज निज घर गए निज निज आशीष देत निज निज घर गए आशीष देत निज घर गए सोई लेत यति हर साय आशीष देत निज निज घर गए आशीष देत निज निज घर गए श्री गोविंद शरण सुखरा आशीष गोविंद शरण सुखरा आशीष ये प्रिया प्रियतमा आजु के अनन्य उपासी प्रिया प्रीतमा आजु के अनन्य उपासी हरि गुरु सुजस ग्रंथ मुख गा आयो श्री हरि गुरु सुजस ग्रंथ मुख गा आयो सबको भागा आवता धर्म बता आयो सबको आवता धर्म बता आयो हे सबको भाग आवता धर्म बता आयो ये सब भागवत
बतायो, ये बतलायो भागवत धर्म श्री बतलायो हेरि ये बतलायो भगवत धर्म श्री आचार्य नियमानंद, हे आचार्य नियमानंद, जो ले शरण तव चरण तिनके जो ले शरण, ए जो ले शरण तव चरण तिन जो ले शरण तव के हरत सब दुख द्वंद को, सब दुख द्वंद झोले शरण तव चरण तिनके हरत सब दुख द्वंद्व को। तो कहे कला मंजरी है प्रभु, कहे कला हेरि कला, हे कहे कला, ये कला मंजरी है प्रभु, यही आस पूर्ण की, यही आस पूर्ण कीजिए। कहे कला मंजरी है प्रभु, यही आस पूर्ण कीजिए। हे महाभाव सचरिटहल रंगद, हे महाभाव सचरिटहल रंगद, सचरिटहल रंग कुंज की मोहि दीजिए, कुंज की रंगद कुंज की मोहि दी, रंगद कुंज की मोहि दीजिए। महाभाव सचरिटहल रंगद कुंज की मोहि दीजिए। मोहि दीजिए। श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य महाराज की, श्री गुणमंजरी सहचरी जी की जय जय। श्री राधे। मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल मूर्ति नियमानंद, मंगल जुगल किशोर हंस बपु, श्री सनकादिक आनंद कंद, श्री हंस बपु श्री सनकादिक आनंद कंद। मंगल श्री नारद मुनि मुनिवर, मंगल नीब दिवाकर चंद, श्री नारद मुनि मुनिवर, मंगल नीब दिवाकर चंद। मंगल श्री ललितादि सखीगण, हंस वंश संतन के वृंद, आदि सखीगण हंस वंश संतन के वृंद। मंगल श्री वृंदावन जमुना तटवंशी बट निकट आनंद, श्री वृंदावन जमुना तटवंशी बट निकट आनंद। मंगल नाम जपत जय श्री भट, कटत अनेक जन्म के फंद। जपत जय श्री भट, कटत अनेक जन्म के फंद। नमो नमो नारद मुनिराज, नमो नमो नारद मुनिराज। विषयन प्रेम भक्ति उपदेशी, विषयन प्रेम भक्ति उपदेशी। छल बल किए सबन के काज,
जिन सुचित देहित कीनो है, सो सब सुधरे साधु समाज। देहित कीनो है, सो सब सुधरे साधु समाज। श्री व्यास कृष्ण लीला रंग राचे, मिट गई लोक वेद की लाज। कृष्ण लीला रंग राच, मिट गई लोक वेद की लाज। आज महामंगल भयो माही, महामंगल भयो माही। प्रगटे श्री निम्बारक स्वामी, आनंद कहो न जाई। निम्बारक स्वामी, आनंद कहो न जाई। ज्ञान वैराग्य भक्ति सब इनको, दियो कृपा करिया। दियो कृपा करिया। श्री प्रिया सखी जन भय मन चित, अभय निशान बजाई। हे नमो नमो जय श्री भट देव, नमो जय श्री भट देव। रसिक अनन्य जुगल पद सेवी, जानत श्री वृंदावन भेव। श्री राधा वर बिन आनन जानत, नाम रटे निस दिन यटे। वर बिन आनन जानत, नाम रटे निस दिन यटे। प्रेम रंग नागर सुख सागर, श्री गुरु भक्ति शिरोमणि सेव। सागर सुख सागर, श्री गुरु भक्ति शिरोमणि सेव। नमो नमो जय श्री हरि व्यास, नमो जय श्री हरि व्यास। नमो नमो जय श्री राधा माधव, राधा सर्वेश्वर सुखराज। नमो जय श्री माधव, श्री राधा सर्वेश्वर सुखराज। नमो नमो जय श्री वृंदावन, यमुना पुलिन निकुंज निवास। श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम, श्री रसिक गोविंद श्याम, श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम, श्री रसिक राम श्याम भजो। नमो नमो रस रास बिलास, रस रास बिलास। नमो नमो जय श्री हरि व्यास, नमो नमो जय श्री हरि व्यास। नमो नमो जय श्री गोविंद देव, नमो जय श्री गोविंद देव। श्री वृंदावन देव कृपावल, जानो सरस विपिन को भेव। श्री गौरांगी नवनि कुंज में, श्री गौरांगी नवनि कुंज में, नित्य करत दंपति पद सेव। करत दंपति पद सेव। सो आचार्य रूप धरि प्रगति, कला मंजरी तिन पद सेव। जय जय श्री गोविंद शरण की, जय जय श्री गोविंद शरण। जय जय हंस वंश के भूषण, रसिक जनन हित रूप धरण की।
शरणागत पर यति कृपाल हो, पराभक्ति रस दान करण की। गत पे यति कृपाल हो, यहाँ सब आश्रय निज कला मंजरी, सब आश्रय निज कला मंजरी, कला मंजरी, कला मंजरी, अंजलि शरण सदाचार्य चरण की, सदाचार्य चरण की। जय जय श्री गोविंद शरण की, जय जय श्री गोविंद शरण की। श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे। पृष्ठ संख्या 20 पर एक छोटा सा पद है, नीचे की तरफ। पृष्ठ संख्या 20 पर नीचे की तरफ। हेली दिवस आज को रंग भरो, दिवस आज को रंग भरो हेली, दिवस आज को रंग भरो हेली, आज को रंग भरो हेली, दिवस आज को रंग भरो हेली। गोविंद देव निधि गोविंद देव दयानि प्रगटे, गोविंद देव दयानिधि प्रगटे, गोविंद प्रगटे। रसिक जनन को काज सर्यो, जनन को काज सर्यो, कार्तिक कृष्ण पंचमी मन हर यहाँ, कार्तिक कृष्ण अंजलि मन हर, सकल विश्व संताप हर्यो, सकल विश्व संताप हर्यो। कला मंजरी गौरांगी प्यारी, कला मंजरी प्यारी, जग आचार्य रूप धर्यो, आचार्य रूप धर्यो। कला मंजरी गौरांगी प्यारी, कला जग आचार्य रूप धरो, जग आचार्य रूप धरो। दिवस आज को रंग भरो हेली, दिवस आज को रंग भरो, आज को रंग भरो हेली, दिवस आज को रंग भरो। श्री श्री गौरांगी सखी जो की, श्री श्री मणि मंजरी सखी जो की जय जय। श्री राधे। आज एक छोटा सा चरित्र श्रवण कराएंगे, जो कि कहते हैं ना कि भक्तमाल जी के अंत में एक दोहा है, एक छप्पे ही है, उसमें कह रहे हैं कि संतों की महिमा सुनकर के हे साधक वर्ग, आप लोग आश्चर्य मत करो। संतों की महिमा ऐसी है, भक्तों की महिमा सुन जिन अचरज करो। उनकी महिमा सुन करके, जैसे मान लो श्री गंगा जी ने श्री रैदास जी के लिए अपना कंगन दिया था कि जाओ रैदास को दे देना।
आज के ज़माने में कौन करे विश्वास करेगा? लोग कहेंगे सब बकवास है, सब झूठ माच की बात है। कबीर दास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी कहत कबीर, कबीर दास जी कह रहे हैं वो अपने ठाकुर जी का राम 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 सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, और उनके पीछे पीछे ठाकुर जी कबीर 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 कबीर। कौन विश्वास करेगा? नहीं करेगा। उन्हें कह रहे हैं कि अचिर सुन, माने भक्तों का ऐसा प्रभाव, उनका उत्कर्ष सुन करके आश्चर्य मत करो। कली विशेष प्रकट परिचय प्रकट, कली में विशेष भक्तों का परिचय प्रकट हुआ है। ऐसे ही आज से लगभग मुझे लगता है 350 वर्ष पहले की बात होगी। कोई सुन के मतलब विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जो सच्चाई है सो है। जैसे मान लो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हमारे विश्व के मंगलकरण के लिए अवतार लिए, तो उनको वैसे आदर पूर्वक आचार्य जी कहते हैं, चाहे श्री संप्रदायाचार्य कहते हैं, चाहे श्री रामानुजाचार्य कहते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जी को भगवान राम जी का अवतार माना जाता है, उनको भगवान रामानंदाचार्य कहा जाता है। श्री मध्व गौड़ेश्वर आचार्य जी को श्री मध्वाचार्य कहा जाता है। श्री निम्बार्क भगवान को निम्बार्काचार्य कहा जाता है, या उनके जो परवर्ती आचार्य हैं उनको निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर आचार्य कहा जाता है। उसी श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर आचार्य की परंपरा के एक आचार्य हुए, जिनके अभी हम लोग मंगल बधाई गाए हैं। उनका नाम था श्री गोविंद शरण देव जी, या यूँ कह सकते हैं श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज। सुनने में आता है कि एक सेवड़ा था। सेवड़ा माने तांत्रिक होता है, जो तंत्र विद्या सिद्ध करके लौकिक मान सम्मान को बड़ा एकत्र करते हैं, और उनकी बहुत संसार में तूती बोलती है, बोलबाला होता है, बहुत प्रसिद्धि होती है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। भक्ति तो कोसों दूर रहती है, केवल दिखावा दिखावा और आडंबर मात्र होता है। एक बार की बात है कि श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज के ऐसे उच्च कोटि के संत हुए कि एक जगह एक सेवड़ा का बहुत बड़ा आश्रम था, मतलब समझ लो आप कितने सैकड़ों एकड़ में, राजस्थान में, और राजा उनके शिष्य हो गए थे। राजा उनके रोज दर्शन करने आया करते थे उस सेवड़ा के। तो राजा रोज राजा को वो सेवड़ा प्रेरित करता था कि देखो ऐसा है, तुम दोनों दंपति शिष्य हो जाओ तो बड़ा मंगल होगा। और रानी जो थी वो श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज की शिष्या थे। वो क्या चाहते थे कि तुम दोनों हमारे शिष्य हो जाओ तो बहुत बढ़िया होगा। तो रानी ने कहा कि राजा प्रेरित करते, यहाँ तो दबाव भी बनाते। तो रानी बहुत विदुषी थी, बहुत समझदार थी, उन्होंने मना कर दिया और देखा कि हमारे पति देव राजा साहब नहीं मान रहे हैं, तो अपने गुरुदेव के पास गए। कथा बहुत लंबी है। तो सेवड़ा को पता लगा कि ये कृष्णदास पेहारी नाम के जो संत हैं, तो उसी के इलाका में वो भजन कर रहे थे। तो उनको लगा कि तो बड़ा सिद्ध है, कहीं हमारी पोल पट्टी ना खोल दे। तो उन महाराज जी को भगाने के लिए वो बहुत उत्पात मचाया कि नहीं नहीं, ये हमारा आश्रम, तुम यहाँ से जाओ, तुम अलग जाओ, हमारा मतलब यहाँ से वहाँ तक हमारा क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा भैया हम भजन कर रहे हैं, इतनी जगह तो हम तुम्हारी ले रहे हैं, बस आसन लायक तो जगह है और हवन करते हैं भगवान के, ये सब तुम्हारी जगह तो पड़ी। तो भैया नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम हमारे क्षेत्र से बाहर जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जा रहा हूँ। अपने आंचला में अग्नि को धर लिए और लेके चल दी। उस सेवड़ा देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई ये तो सामान्य महात्मा नहीं है, कपड़ा में अग्नि को धर लेना छोटी मोटी बात है जी, और कपड़ा ना जले। फिर वहाँ से गए और वहाँ बैठ गए। फिर बोले नहीं नहीं, ये हमारी जगह, यहाँ से भागो। तो ऐसा अब उसको उसकी मैंने बोलती बंद हो गई कि भैया अब पंगा लेने से बढ़िया मतलब नहीं है। तो ये क्या संतों का आश्चर्य है ना। और एक समय आया तो वो बोले भैया मैं यहाँ से तो मैं नहीं जाऊँगा, जब नहीं जाओगे। तो सेवड़ा ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो भाई, तुम सब लोग सिंह बन के इस महात्मा को डराओ। उतनी सिद्धि उनके पास थी, 10, 12, 50 उनके शिष्य थे, वो अपने रूप बदल लेते थे। तो सभी रूप बदल करके
महात्मा जब भजन करे तो उसका दहाड़े सब। तो उन्होंने कहा अरे भैया तुम लोग सिंह थोड़ी हो, तुम लोग तो गधा हो गधा। उसमें से गुरु थे, आगे गुरु जी थे। गुरु जी को उन्होंने क्या कान पकड़ लिया, कान गधा कान पकड़ के ले। फिर अब लगा सब शिष्य खोजने। मैंने मतलब आश्चर्य मत करो, परिचय सुन जिन आश्चर्य करो। मैंने ऐसे संतों की बहुत विचित्र विचित्र महिमा है। ऐसे ही हमारे श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज, हमारे निम्बारकाचार्य पीठ जो आज निम्बार्क तीर्थ में उपस्थित है, जिसको कहते हैं किशनगढ़ राजस्थान में, उसको सलेमाबाद भी कहा जाता है, और वैसे श्री निम्बारकाचार्य पीठ कहा जाता है, किशनगढ़ में है। तो वहाँ एक आचार्य हुए आज से लगभग 350 वर्ष पहले। उनका नाम था श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज, और उनका जो सखी नाम है वो श्री मणिमंजरी सखी जी ने, अभी जिनकी हम लोग बधाई गाए हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ जो राधा कुंड है ना, अपने जो गिरिराज जी में श्री श्याम कुंड, श्री राधा कुंड, वहाँ श्री राधा कुंड पे हमारे गौड़ीय संतों का वहाँ मानो गढ़ रहा है, आज भी है। तो श्री राधा माधव ठाकुर जी जो श्री जयदेव जी महाराज जी के द्वारा सेवित ठाकुर जी थे, तो श्री राधा कुंड पे उनकी भव्य प्रकार से मंदिर में उनकी परंपरा से सेवा हुआ करती थी। तो वो श्री राधा माधव जी महाराज हमारे श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज जी को सपने में आदेश दिए कि आचार्य चरण, मेरा बड़ा मन कर रहा है राजस्थान, माने उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं, मारवाड़ में आने के हमारा बड़ा मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा सरकार यहाँ तो भोजन की भी आफत रहती, वहाँ तो आप 56 भोग आपको लगता होगा, मारवाड़ में कहाँ, यहाँ तो टेंटी के अचार मिल जाए, बाजरे की बेजर की रोटी मिल जाए, आप सोचो खीर मिले और परवल की सब्जी मिले, गोभी की सब्जी मिले। तो यहाँ तो बालू बालू रेत ही रेत है, पहाड़ क्षेत्र है, ये सब तो नहीं मिल पाएगा। और उसमें भी आप बंगालियों के ठाकुर हैं, बंगाली तो बहुत तरह के चटनी अचार सब्जियां बनाते हैं, भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं। तो हमारी कहाँ सामर्थ्य है, यहाँ तो बस बाजरे की रोटी चटनी अचार से ही काम चलाया जाता है। उस समय सब जगह बहुत गरीबी भी थी, अभाव भी था। आज भाई 350 वर्ष पहले की बात है। तो ठाकुर जी हट करे, नहीं मैं तो चलूँगा। बोले कि देखो कोई बात नहीं, अभाव है तो चिंता मत करो, मैं बंगालियों का ठाकुर हूँ, ठीक बात है, मुझे एक सेर मात्र चावल का भोग लगा देना, एक सेर चावल, उसी में मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक सेर चावल माने 1 किलो चावल मान लीजिए। ठीक है, दोनों की बात तय हो गई। तो उन्होंने कहा कि आप सरकार निवास कहाँ करते हैं? तो मैं गिरिराज जी में राधा कुंड के किनारे मंदिर हमारा है, मेरा नाम है राधा माधव जी, और मैं गोविंद श्री जयदेव प्रभु जी के मैं सेवित ठाकुर हूँ, आप मुझे मारवाड़ में ले चलो। ठीक है, वो समय पा करके राजा मतलब ठाकुर जी आज्ञा दिया, मतलब सपने में बात हुई, सपने में आदेश दिया। अब आचार्य सुन तो बहुत खुश हुए महाराज, जब उन्होंने सवेरे स्नान आदि करके नित्य नेम करके अपने गुरुजन से कही, और नहीं गुरुजन नहीं थे, गुरुदेव निकुंज को प्राप्त हो गए थे, अपने आश्रम में कही और राजा से कही। तो उस समय जो राजा थे बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज ऐसा सौभाग्य कहाँ कि ठाकुर जी आने के लिए राजी हो रहे हैं। वो तो बड़े भजन करने के बाद भी कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे मारवाड़ को पवित्र करेंगे। तो बड़े सुंदर रथ और गाजे बाजे से समझ लो सैकड़ों वैष्णव तैयार हो गए और आचार्य चरण पधारे को ले जाने के लिए। जब राधा कुंड में आए तो आकर के उन्होंने अपनी बात कही। तो भाई अपने मंदिर के ठाकुर को कौन जाने देगा, कोई जाने देगा क्या? तो वहाँ के जो वैष्णव जन बोले कि महाराज कैसी बात करते हैं, ये हमारी जान है, हमारे प्राण है, हमारे सर्वस्व है, इनको हम कैसे जाने देंगे, ये संभव नहीं है। अब जैसे तैसे बहुत समाज जुड़ी और अंत में राजी हो गए और रथ पे ठाकुर जी को उन्होंने दे दिया। आचार्य चरण रथ पे बैठा लिए और लेके चलने लगे। और
बहुत जो संत महात्मा पीछे उनके मत कहते हैं अगवानी करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए, पधरावनी कराने के लिए बहुत राजी हुए, गाजे बाजे कीर्तन सहित। इतने में हुआ ऐसा कि जो राधा कुंड के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ के ब्रजवासी उन ठाकुर में बहुत श्रद्धा रखते थे। उनको पता लगी ये बात कि राजस्थान से, मारवाड़ से सो कोई निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर पधारे हैं और हमारे ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। तो वो लोग डंडा लाठी भाला जो भी उनके पास था वो लेके सब आकर के घेर, नहीं बिल्कुल नहीं जाने देंगे, हमारे ठाकुर हैं, हम तो रोज इनके दर्शन करते हैं और यही हमारी जान है, ब्रज की ठाकुर ही थोड़ी जाएंगे यहाँ से। अब उधर से राजा के सब आदमी थे जो आचार्य चरण के संग आए हुए थे, मैंने खुशी में कि ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, उनके पधरावनी कराएंगे। और कितनी खुशी की बात है कि देखो ब्रजमंडल से वो मारवाड़ पधार रहे हैं और इधर से ब्रजवासी और जो बंग देश के भक्त थे, जो मंदिर के पुजारी वाले थे, जो पुजारी थे जो सेवा करते, वो तो ठाकुर जी की कृपा से राजी हो गए, दे दिए। लेकिन और जब भक्तों को पता लगे तो वो बिल्कुल नाराज हो गए, तो गलत बात है, किसी भी शर्त पे किसी भी सूरत में उन्हें जान देंगे। अब हुआ कि भाई जब बड़ा विवाद होने लगा तो उस समय जो राधा कुंड आदि आदि जो इस क्षेत्र है ये सब भरतपुर स्टेट के अंतर्गत आया किया करता था। उस समय उत्तर प्रदेश का नाम नहीं था, उसका राजस्थान नाम नहीं था। कहते हैं 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम था संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य इसका नाम था। और मैंने जब स्वतंत्रता के थोड़ी समय के बाद, और ये सब उत्तर प्रदेश आदि नाम, राजस्थान नाम तो स्वतंत्रता के बाद ही तो नाम पड़ा है ना। तो उस समय जो भरतपुर के राजा थे उनके हुकूमत में, उनके शासन में पूरा जो क्षेत्र आया करता था। तो ये बात राजा को पता लगे कि वाद विवाद हो रहा है, तो राजा साहब आए अपने मंत्रीगणों को लेकर के विवाद को सटाने के लिए। तो उन्हें भाई आके जायजा ले कि भाई बात क्या है, सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा महाराज तो आचार्य चरण हैं और ये संत महात्मा हैं, और ठाकुर जी मैंने पूछते कि लौटा आदि पार कर गए थे, समझ गए ना। अब बीच में सब ब्रजवासी जाकर रोक लिए, नहीं ठाकुर जी कतई नहीं जाएंगे, हम तो अपनी जान दे देंगे। रथ के आगे सामने वो लेट गए कि हमारे पे चढ़ा के ले जाओ। अब महाराज राजा साहब आए, बोले ठीक है। अब कुछ ये भी संत, ये भी संत, ये भी महात्मा, ये भी महात्मा, किसके लिए क्या करें। तो राजा बड़े प्रखर बुद्धि के थे, बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करें, आप दोनों पक्ष, आप जो राधा कुंड के संत हैं और ठाकुर जी के पक्ष के हैं वो एक तरफ हो जाए, और जो आचार्य पीठ से संत आए हैं और आचार्य चरण आए हैं वे एक तरफ। तो इसमें ठाकुर जी, ये महाराज आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमको स्वप्न में आदेश दिया है और ये राजी होकर दे भी दिए हैं, लेकिन भक्तगण कह रहे कि हम नहीं जाने देंगे। भला क्यों जाने देंगे, सही बात है, तब इसका अब निर्णय ही हो जाए। एक पक्ष जो ब्रजवासी गण हैं वो ठाकुर जी के जो रथ युक्त अपनी तरफ खींचे, अगर ठाकुर जी चले जाते हैं रथ पे बैठ गए तो लेके चले जाएं। और दूसरा पक्ष जो आचार्य चरण आए हुए हैं ये अपनी तरफ खींचें, मन एक बार आप लोग खींचेंगे और एक बार ये खींचेंगे। तो जिस दिशा में या तो मारवाड़ चले जाएं, तो जिस तरफ रथ चल जाएगा अग्रसर होगा उसी तरफ ठाकुर जी जाएंगे। सब राजी हो गए। तो सबसे पहले ब्रजवासी और जो बंग देश के जो वैष्णवजन थे उनकी सेवा करते थे, वो लोग बड़े खुश हुए कि बहुत बढ़िया मौका मिला है। वो सैकड़ों मिल करके रथ को राधा कुंड की तरफ खींचे। सबसे मैंने पहले वरीयता उनकी दी गई कि सबसे पहले वरीयता आपकी रहेगी, आप लोग अपने ठाकुर खूब मनोहार किए, कीर्तन किए, उसके बाद ठाकुर जी को खींचे। रथ टस से मस नहीं हुआ। फिर हुआ कि भाई आप लोग अपना प्रयास कर लिए, अब आचार्य चरण और उनके जन ये ठाकुर जी को अपने तरफ रथ युक्त हाथ से खींचे। आचार्य चरण ने केवल रथ पे हाथ रखा, रस्सी को पकड़ा, अपने धीरे धीरे वो चलने लगे। तो शर्त हार गए और इधर जय जयकार हो गई, राधा माधव की जय हो। फिर रथ, इतना आनंद आया कि भरतपुर में रथ का सम्मान हुआ, जयपुर में सम्मान हुआ और ठौर ठौर पे उनका सम्मान हुआ। आज भी श्री राधा माधव जी श्री आचार्य पीठ में विराजमान है, बड़े सुंदर ठाकुर हैं, जो श्री जयदेव जी महाराज के सेवी ठाकुर हैं। क्या कहने हैं। देखिए ऐसा
कई बार है ना, ठाकुर जी बड़े मनमौजी हैं। यहाँ से बिहारी जी कई बार गए राजस्थान, राधा वल्लभ जी गए राजस्थान और भक्तों को सुख दे करके आ गए। गोविंद जी चले गए तो आए ही नहीं, श्री मदन मोहन जी गए तो आए नहीं, श्री गोपीनाथ जी गए आए नहीं, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी करौली में राज रहे हैं। वृंदावन के जो ठाकुर हैं बड़े बड़े, गोविंद देव जी जयपुर में राज रहे हैं, करौली में मदन मोहन जी राज रहे हैं, जयपुर में गोपीनाथ जी राज रहे हैं, और बहुत ठाकुर हैं जो श्री धाम वृंदावन से गए और वहाँ रह गए। तो ठाकुर जी की मर्जी के सामने किसी की चलती नहीं है, किसी की नहीं चलती। एक श्री रामानुजाचार्य जी के समय की घटना है। श्री रामानुजाचार्य महाराज थे जो त्रिदंडी धारण करने वाले, और अनेक संत महात्मा वैष्णव जन को लेके आए, और एक रानी के यहाँ ठाकुर जी थे, और राजा के यहाँ, और रानी और रानी की जो बेटी थी, राजा की बेटी, वो मुसलमान थे, दोनों नवाब थे। वो उसकी बेटी उस पर रिझ गई थी प्रतिमा पे, और ठाकुर जी की प्रतिमा थी मुरलीधर की, वो देख के मैंने जीती मरती थी उनको देख करके अपना सर्वस्व मैंने उसके तन मन को ठाकुर जी चुरा लिए थे। किसी तरह से पता लगा श्री रामानुजाचार्य महाराज जी को, कह रही विधर्मी हमारे ठाकुर जी को छूती है, चलो हम अभी लेके आते हैं, तो उनको बर्बाद कर देगी, नाश कर दिया, अछूत कर देगी। फिर बहुत संतों को लेके आए, और राजा ने देखा कि बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं, महल में खूब उनको पधरावनी कराया, सम्मान से बैठाया। अब वहाँ शर्त रखी गई कि महाराज आप संत महात्मा आचार्य हैं और हमारी बेटी बड़ा प्रेम करती, तो भक्ति तो सबकी है ना। और वो ठाकुर जी थे, जानते कब के, जब इस विधर्मियों ने मंदिर तोड़ा था ना, तो ठाकुर जी को ले जाकर एक नुमाइश घर में रख दिया था। एक बार उनकी जो कन्या थी राजा की, उसको इच्छा हुई कि तो नुमाइश घर में जाकर देखें, तो ठाकुर जी की प्रतिमा देखी तो मोहित हो गए इस पर, उनसे बड़ा वो प्रेम करने लगे, और अपने बाप से मांग करके और उनकी सेवा करने लगे, उनके बहुत प्रेमी भक्ता हो गए। तो हुआ कि ठीक है महाराज जी, हमारी बेटी भी प्रेम करती है और आप आचार्य चलने, हम आपको मना नहीं कर सकते, तो दोनों में जिसका प्रेम ज़्यादा होगा ले जाएगा, सब बातें। तो इन्होंने बड़ा हुआ कि भाई नुमाइश लगाई गई, ठाकुर अनेकों ठाकुर थे, उसमें हुआ कि भाई आप कैसे ले जाएंगे, अगर आपके प्रेम में बल होगा तो। उन्होंने कहा ठीक है। तो आचार्य चरण ने बहुत वेद मंत्र आदि उच्चारण किया, ठाकुर जी नहीं आए, नहीं हटे वहाँ से। अब हुआ कि भाई अब वह लड़की की बारी थी, तो लड़की से कहा गया कि भाई लाली अब तू बुला। वो लगी रोने, रो करके पुकारने लगी, ठाकुर जी आगे उसके हृदय से लग गए। और ठाकुर जी आचार्य चरण ने कहा कि तुमने मेरा अपमान कराया। ठाकुर जी को लगे मतलब अपशब्द कहने कि तुमने मेरा अपमान कराया है, आज मैं त्रिदंड पटक रहा हूँ, त्रिदंड में छोड़ रहा हूँ। ठाकुर जी नहीं हिले डोले, उसके जाके गले से लग गए। तो जिसका प्रेम भारी होता है, अंत में राजा और उनकी बेटी को विशेष उन पे कृपा थी, अंत ने कह दिया कि नहीं महाराज आप त्रिदंड मत फेंकिए, आप संत है, महात्मा है, ठाकुर जी को ले जाइए, दे दिया। तो प्रेम किसका ज्यादा था? लड़की का था ना, उस राजकुमारी का। तो ठाकुर जी बड़े विचित्र हैं, कब कहाँ चले जाए कोई ठीक नहीं है, जहाँ प्रेम हो उधर ही उसी का पक्ष ले लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। आज भी श्री आचार्य पीठ में, श्री निम्बारकाचार्य पीठ में, श्री किशनगढ़ में आज भी श्री राधा माधव जी महाराज राज रहे हैं और अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। ठाकुर जी ने कहा था कि देखिए हम बंग भक्तों के ठाकुर हैं, तो हमको भात खाने की, चावल खाने की तो आदत है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे 11 किलो लगाइए, 21 किलो लगाइए, 1 किलो कम से कम एक सिर लगा देना, उसी में तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन चलूंगा जरूर, जैसे आप रखो उसी में रह लूँगा। जुगल सरकार की, श्री राधा माधव जी महाराज की। और एक और घटना है, बहुत सुंदर घटना है। जैसे कि
हमारे यहाँ जो निम्बार्क संप्रदाय के जो पट्ट आचार्य हैं, गद्दी के आचार्य हैं परंपरा से, उनको आज से मतलब श्री गोविंद शरण देवाचार्य से पहले, जैसे अभी आपने सुना होगा, जैसे हम भी अभी मान लो जयकारा बोलेंगे ना, कहेंगे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री हरिवंश देवाचार्य महाराज की जय, श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज की, श्री गोविंद देवाचार्य जी महाराज की। और यहीं से श्री गोविंद देवाचार्य से आगे जो परंपरा चली उसमें आता है गोविंद शरण देवाचार्य। उसके बाद उसमें शरणांत नाम आता है। जैसे सबकी एक पहचान होती है आचार्यों के नाम में शरण जोड़ करके, श्री वृंदावन देवाचार्य जी हैं, लेकिन उनके बाद में जो आचार्य चरण हैं उनके श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी, श्री निम्बार्क शरण देवाचार्य जी, ब्रजराज शरण देवाचार्य जी। तो यहीं से वो शरणांत नाम प्रारंभ हुआ था। उसके पहले देवाचार्य जी था, और जब ऐसी घटना घटी, ऐसी लीला हुई, तो उसमें उनके आचार्यों के नाम में शरण शब्द जोड़ दिया गया, और तब से शरणांत नाम की विशेष प्रसिद्धि हुई। और एक और बात है कि जो उससे घटना से पहले जो आचार्य चरण की उपाधि हुआ करती, तो राजा महाराजा संत महात्मा उनको स्वामी जी कह के बुलाया करते थे। फलाने स्वामी जी, चाहे फलाने महाप्रभु जी, चाहे फलाने आचार्य जी। लेकिन एक घटना घटी उसके बाद, निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनको श्री जी महाराज कहा जाता है, श्री जी महाराज। तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी कि आप जानते यथा नाम तथा गुण, राजस्थान को कहा जाता है राजस्थान, माने राजाओं का गढ़। बड़े बड़े वीर योद्धा, एक से एक विद्वान पराक्रमी राजा हुए राजस्थान में। इसी कारण उसको कहते हैं राजस्थान। क्या भारत में वही इतना स्थान है क्या जहाँ राजा रहते थे? राजा कहाँ नहीं थे, लेकिन राजस्थानी जो क्षत्रिय थे उनका विशेष स्थान था। वो कोई पीठ नहीं दिखाते थे। एक बार जो वाणी वचन दे दिए मुकरते नहीं थे, गला कट जाए, परिवार का परिवार चौपट हो जाए, लेकिन माने बड़ा उनमें सत्य था, धर्म था और शौर्य की पराकाष्ठा थी, इसलिए उस क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है। बड़े बड़े दिग्गज राजा हुए। तो आए दिन प्रायः भाई छोटे राजा भी, कोई 10 गांव के राजा हैं, कोई 21 गांव के राजा हैं, कोई 50 गांव के राजा हैं, और कोई उससे बड़े राजा हैं, कोई उससे बड़े राजा, अनेकों राजा थे। तो अक्सर और बड़े सभी धार्मिक थे, तो आचार्य चरण के यहाँ माने आचार्य पीठ में आकर के प्राय दीक्षा लेते थे, मंत्र सुनते थे, उपदेश लेते थे और सेवा आदि प्रारंभ करते थे, आहार आदि को शुद्ध करते थे और वैष्णव धर्म को स्वीकार करके बड़े खुश होते थे। और कभी कभी आचार्य चरण को अपने महल में पधरावनी कराते थे, कोई आयोजन करवाते थे, आचार्य चरण का पूजन किया करते थे। ऐसी एक रानी थी जयपुर की, वो बहुत विदुषी महिला थी और बहुत भक्ता थी ठाकुर जी की। उन्होंने अपने पति देव से कहा कि देखो हम दोनों का समय निकलते जा रहा है और प्रायः हमारा सारा काम तो हो ही गया है, सब पोता पोती बेटा बेटी सब हो ही गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनके घर में एक बहुत सुंदर बहू आई हुई थी, मैंने नई राजकुमारी थी, उनके बेटे से उनका विवाह हुआ था। वो पूरे घर में सबसे ज़्यादा भक्त हृदय वाली थी। तो उन्होंने अपने नए पतिदेव से कहा कि हे स्वामिन, हम लोग गृहस्थ धर्म में पदार्पण किए हैं और हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं वैष्णव हो जाऊं और श्यामा श्याम की प्रीतिपूर्वक सेवा करके अपना जन्म सार्थक कर लूं। पतिदेव उतना मतलब भक्ति वाले नहीं थे, वो राजकाज में विशेष पारंगत थे और भक्ति में उनकी उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन पत्नी को मना भी नहीं करते थे। पत्नी अगर भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, भक्ति यजन करे तो मना नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे, तुम्हें आचार्य चरण के यहाँ ले चलेंगे और वहाँ दीक्षा मंत्र दिवा के और तुम भक्ति भजन करियो। मैंने आए दिनों किसी न किसी तरह से वो टाल देते थे उसको, कि सोमवार को चलेंगे तो पूर्णिमा को चलेंगे, अमावस्या को चलेंगे, फागुन में चलेंगे, कार्तिक में चलेंगे। इसे बहुत दिन निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हम आचार्य चरण को जाके प्रार्थना करेंगे
और तुम कहाँ जाओगे? यहीं पे आचार्य चरण को बुलाएंगे तो हमारा घर भी पवित्र होगा। अब मान लो तुम अकेले जाओगे तो केवल तुम वहाँ दर्शन करके आओगे, अगर आचार्य चरण पधारेंगे तो पूरा महल भी पवित्र होगा और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं सभी दर्शन लाभ करेंगे। तो रानी को बात ये जच गई। उनका ठीक है, तो कोई समय बताइए। तो फिर भी वो तो टालना ही चाहते थे, लेकिन जो होनहार को कौन रोके जी। एक बार गए और जाके चरणों में पगड़ी धर दी और आचार्य चरण से निवेदन किया कि महाराज कृपा करके आप मेरे महल को पवित्र करिए और हमारी जो आपकी बेटी है वो आपके चरण धूल चाहती है, आप उनको कृतार्थ कीजिए। तो आचार्य चरण राजी हो गए, स्वीकार कर ली, ठीक है। कोई तिथि बार बता दी। जब उन्होंने पधरावनी करा कि उनको ले गए, तो उस समय परंपरा ऐसी थी कि रानी जब दीक्षा मंत्र आदि लेती थी तो उसमें एकांत रहता था। वहाँ केवल आचार्य चरण रहेंगे और एक दासी रहेगी और रानी, वहाँ और कोई नहीं। तो यहाँ तक राजा भी मतलब बरामदे में, आंगन में, जगमोहन में आ गए। लेकिन उस समय बड़ा एक विकट समय था। राजा भी जवान थे, रानी भी युवती थी, बहुत सुंदर थी और बहुत विदुषी विद्वान थी वो भी। तो राजा जब बाहर आए तो उनके कारिंदों ने उनको उल्टा सीधा समझा दिया कि महाराज आप राजा महाराजा, हम कुछ कहते तो आपके अन्नदाता, कहते हैं खम्बा घड़ी, कहते हैं ना कि आप अन्नदाता हैं और मैं क्या कहूँ, रानी अकेले हैं और वहाँ संत महात्मा बैठे हुए हैं, आप इधर बाहर मतलब बैठे हैं, ठीक बात नहीं है। पता ना कौन की बुद्धि कब कैसी है जाए। वो उटपटांग कुछ बात उनको मन में भर दिया सब। और जो राजा के आदमी थे ना, तो आपको रानी के साथ पास रहना चाहिए। उनको पता है, राजा को क्रोध आ गया और राजा ने तलवार निकाली। और भाई कभी जाते हैं तो रनवास में भी जाते थे, कुछ ना कुछ संकेत करते, चाहे अपने दासियों से कुछ कहते कि भाई राजा साहब आ रहे हैं, ये सूचना दी जाती थी। उसमें पता न क्या उनको आवेश आया, राजा को सीधे पर्दा हटाए और बिना कहे घुस गए। उस समय आचार्य चरण ने रानी को दीक्षा दे दी थी, मंत्र सुना दिया था। और दीक्षा के बाद उपदेश दिया जाता है, उसको दीक्षांत उपदेश कहते हैं। भाई जो मंत्र बताए हैं और नाम सुनाए हैं और मंत्र कैसे जाप करना है, कैसे उपासना करनी है, हमारा सिद्धांत क्या होगा, ये सब बातें बाद में दीक्षा देने के बाद उसको दीक्षांत उपदेश कहा जाता है। तो वही कार्यक्रम चल रहा था और रानी की जो दासी थी उनके पास में बैठ करके और वो भी हाथ जोड़ करके सुन रही थी। राजा साहब एकाएक बड़े आवेश में पहुँचे और उनके मन में जो कुछ पाप आ गया था, राजा साहब के मन में कुछ ऊंची नीची बात आ गई थी। लेकिन वहाँ जाके क्या देख रहे हैं कि आचार्य चरण अचला पहने हुए थे, एक ऊपर उड़ते हैं ना ऐसे, और पाग जो राजस्थान में जो पाग बांधने की परंपरा है वैसे पाग बांधे थे। राजा ज्यों ही गए और ज्यों ही पर्दा हटा कर के पास गए, अब कुछ अपशब्द कहते, चाहे जो कुछ भी कहते, कुछ अपमान करते जो उनके मन की भड़ास होती। अब वहाँ जाके देखे तो बिल्कुल सन्न रह गए। वहाँ आचार्य चरण की जगह पे श्री जी बैठी थी, वहाँ राधा रानी बैठी थी। उनकी पाग तो चंद्रिका बन गई, ये जो अंग रखा था वो कंजुकी बन गई, अंगिया बन गई, अचला लहंगा, और ये ओढ़नी वो फरिया बन गई। ऐसे श्री जी को जब उन्होंने देखा, राधा रानी को देख के मैंने एकदम आश्चर्य में पड़ गया, अचंभे में पड़ गए। और बहुत प्रयास किया कि मैं आँख पोंछा, मींडा, हाथ पाँव को न कुछ संस्पर्श किया कि भाई कहीं मुझे कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई है कि हमारी बुद्धि तो सही है ना, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये आश्चर्य है कि कोई तमाशा है कि कोई मदारी है कि क्या है ये। लेकिन श्री जी का दर्शन करते मन ऐसा पवित्र हुआ कि झरझर रोने लगे और लगे अपने करतूत पे अपने कोसने लगे
कि अरे कैसा सर्वनाश हो गया, कैसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे आचार्य चरण में मैंने कैसा दोष बुद्धि हमारी हो गई थी, कैसा मैंने पाप कर दिया। आप मेरे गले को उतार दीजिए, आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए। आप तो श्री जी हैं। और श्री जी को देख करके खूब सुंदर स्तुति की कि मस्तक में कैसी सुंदर जो है ये चंद्रिका फब रही है, और सुंदर बंदनी की शोभा कितनी बढ़िया है, आँखें कितनी बढ़िया है, नकबेसर कितनी बढ़िया है। अंग मतलब नख शेषिक पर्यंत तक उनके श्रृंगार को संक्षिप्त रूप में वर्णन किया और चरणों में साष्टांग दंडवत किया और अपराध के लिए क्षमा मांगा और कहा कि महाराज मैंने तो अपराध तो कर ही दिया है। तो कहा जाता कि अपराध का मोचन तब होता है कि उनसे आप दीक्षा ले लो, जो उनके प्रति अपराध हुआ है तो दीक्षा लोगों तो अपराध का मोचन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं अपराधी हूँ, ऐसी हमने बात सुनी है, आप कृपा करके मुझे भी कृतार्थ कर दीजिए। और फिर लौटे तलवार लेकर के कि जिसने भड़काया था उसे गर्दन उतार दूंगा मैं। मैंने ऐसे निष्कलंक, ऐसे शुद्ध हृदय वाले महात्माओं के प्रति हमारे कैसे दोष बुद्धि करा दी थी। अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। आचार्य जी ने मना किया, कोई बात नहीं भैया, एट लास्ट मनुष्य ही तो है ना, कोई देवता थोड़ी ना है वो। कभी मन में उसका सात्विक रहता है, कभी राजसी होता है, कभी तामसी होता है, कभी, तो उसको क्षमा करा दिया जो कारिंदे थे। और तब उन्होंने वहाँ उपाधि दी कि महाराज आप तो श्री जी हैं। आप बड़े बड़े राजा महाराजों को आयोजन कराया और ऐलान उद्घोषणा करवाई कि ये आचार्य चरण श्री जी के ही स्वरूप हैं। तब से हमारे जो निम्बार्काचार्य पांच पीठाधीश्वर हैं उनको श्री जी महाराज कहा जाता है। उसके पहले स्वामी जी, महाप्रभु जी, आचार्य जी और उसके बाद श्री श्री जी महाराज। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब आ जाइए जी। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। संतों को पहचानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। थोड़ा हम लोग स्मरण करेंगे। और उसमें भी जो श्रीधाम वृंदावन के जो रसिक जन हैं, जो हृदय में प्रिया प्रीतम को अपनी हृदय रूप कुंज में श्यामा श्याम को विराजमान करके लाड़ रहे हैं, और बाह्य कुछ ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो उनके रस में
उनकी माधुरी में, उनके नाम सुधा में, उनकी लीला सुधा में, उनकी केली सुधा में ऐसे निमग्न रहते हैं जिनको कि बाह्य रूप में देख के कोई पता नहीं लगा सकता। देखिए, खास करके होता ऐसा है कि वैष्णवों का एक सदाचार है, वैष्णवों की एक पहचान होती है कि या तो जटाजूटधारी होते हैं, या तो मुंडित रहते हैं, या तो रक्तक मने जो कोई भगवा वेश धारण करता है, कोई पीत वर्ण पे का जो वस्त्र धारण करता है, कोई शुक्ल वर्ण का धारण करता है, कोई केवल कौपीनधारी होता है, कोई रज लगाए हुए होता है। तो मने इनकी एक सुंदर वेशभूषा होती है, जिसकी पहचान में ये बात आती है, ये समझ में आती है कि संत हैं, ये महात्मा हैं, ये भक्त हैं, ये विरक्त हैं। एक जैसे आरक्षी की पहचान नहीं होती, आरक्षी कहते हैं पुलिस को, जो राज कर्मचारी होते हैं उनकी जो पहचान होती है, उनकी वर्दी होती है, वैसे ही भक्तों की और ये वेशभूषा हमने आपने नहीं बनाया है, ठाकुर जी ने बनाया है कि हमारे जो भक्त होंगे, जो वैष्णव होंगे, वो इस तरह का वस्त्र धारण करेंगे, ऐसी वेशभूषा धारण करेंगे। जो गृहस्थ होंगे, भक्त होंगे, वो इस तरह की वेशभूषा धारण करेंगे। तो उसी में जो विरक्त होंगे, जो सबकी अपनी अपनी वेशभूषा होती है कि माथे पे तिलक होता है, गले में कंठी होती है, और सुंदर जो है विरक्तों की जो एक परिधान हुआ करती है वैसा धारण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे वो संत महात्मा कुछ ऐसे निमग्न रहते हैं जो ना तो कभी अतिशय रसावेश के कारण, अतिशय प्रीति के कारण, अतिशय निमग्नता के कारण वो इस धर्म को पालन नहीं कर पाते। इहते महाबुद्धयः, वे बड़े महान बुद्धिमान हैं, वे बड़े समझदार हैं, बड़े रस में पगे हुए हैं, सामान्य जन उनको पहचान नहीं पाते। वैसी स्थिति से युक्त जो महानुभाव हैं, जो वृंदावन प्रिया प्रथम के रस में पगे हुए हैं, उनका इनमें दिग्दर्शन कराया गया है। कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणां च विं राधिकां